Hello students, today I am discussing with you your next chapter, that is trigonometric function. We already discussed chapter number 2, relation and function, and we have new functions, that is trigonometric functions. This chapter is very important because in whole 11th class and 12th class this chapter concepts appears again and again. Okay, that's why this chapter is very important. Let's see. This is chapter number 3, trigonometric function. Firstly, I am discussing with you angles. The whole exercise in 3.1, we have to discuss angles. Okay. Now, firstly, I am discussing with you definition. Now, definition आपको simply बेटा जैसे angle की definition होती है, same आपको definition learn करनी है, and that is not an important portion. I just show you what is angle. There are two types of lines, that is initial side and another one is terminal sides. Okay. Now, what is its modern definition? According to more general definition, an angle is defined to be an amount of revolution that a line undergoes while revolving about one of its extremities in passing from a fixed initial position to another position. Now, initial position, that is initial side, and another position is terminal side. Okay. Now, let's see sign of angle. The angle formed is said to be positive if the revolving ray OP rotates in एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम बेटा एंटी क्लॉकवाइज में जब भी एंगल मेजर करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. द एंगल फॉर्म्ड इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रिवॉल्विंग रे OP रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड. जब भी हम क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम हमेशा बेटा नेगेटिव मेजर करते हैं. हमने अभी तक जितने भी एंगल मेजर किए मोस्टली हमने पॉजिटिव एंगल मेजर करे हैं, बट अब जब भी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एंगल इन एनी क्वाड्रेंट. नाउ एंगल इन एनी क्वाड्रेंट ये डिपेंड करेगा बेटा आप रिवोल्यूशन किस तरह से ले रहे हैं. ओके. नाउ वी हैव टोटली 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके बेटा. नाउ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो उसको आप इजीली फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है. नाउ हमारा जो इनिशियल साइड है दैट इज OX, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारा. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो वो सेकंड फिगर है. थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो वो थर्ड फिगर है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो वो हमारा बेटा फोर्थ फिगर है. ओके. तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेंट्स में एंगल्स को शो करते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन. बेसिकली बेटा हम एंगल्स को 3 सिस्टम में मेजर करते हैं. फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, सेकंड वन इज सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर मेजर सिस्टम. ओके. नाउ लेट्स सी फर्स्ट सिस्टम, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम वी हैव टू डिस्कस हियर. सेक्साडेसिमल सिस्टम में बेटा हम एंगल को मेजर किससे करेंगे? हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं. ओके. नाउ सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम डिग्री में मेजर करेंगे और जैसे हम सिंपली डिग्री में एंगल को मेजर करते आए वैसे हम सिंपली डिग्री में एंगल को मेजर करेंगे. नाउ सेकंड वन इज सेंटिसिमल सिस्टम. और सेंटिसिमल सिस्टम में हम एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं. ओके. वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच कॉल्ड इज कॉल्ड ग्रेड. ओके. वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है बेटा. नाउ नेक्स्ट वन इज 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड. ओके. तो ये फर्दर डिवीजन है ग्रेड का. 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स होता है. नाउ थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कुलर सिस्टम. और इसमें हम जो मेजर करते हैं एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं. एंड दैट पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रेडियन का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हम एंगल आगे लिखेंगे दैट विल बी इन योर रेडियन. ओके. डिग्री में तो बेटा हम सिंपली समझते थे. ना वन राइट एंगल अगर हम बात करते हैं, अगर मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करता हूँ तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है. ओके बेटा. तो ये चीज़ आप ध्यान रखें. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर सिस्टम जो है हमारा, सर्कुलर सिस्टम हम रेडियन में मेजर करेंगे. ना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, जो रिलेशन होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 2/π राइट एंगल्स होते हैं. या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 2/π राइट एंगल्स जो भी हैं हमारे
उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ देयर इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई होता है बेटा. 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 2 राइट एंगल्स का मतलब बेटा डिग्री में अगर हम देखें तो 2 इंटू राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 180. 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई होता है. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. ओके. तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, and this relation we use in your further exercise 3.1 and that is very very important. okay. यहाँ पे हमने कुछ रिलेशन बताए हुए हैं बेटा. 30 डिग्री अगर हम बात करें तो रेडियन में कितना होता है, वो पाई बाई 6 होता है. 45 डिग्री दैट इज पाई बाई 4. ओके. 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3. 90 डिग्री पाई बाई 2. 120 डिग्री 2 पाई बाई 3. तो सर हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ यहाँ पे आपको गिवन है बेटा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई होता है. ना पाई की वैल्यू हम हमेशा 22/7 यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो 1 रेडियन की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली. ओके. तो ये रिलेशन आप नोट कर लें. 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड होता है. ओके. नाउ देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस सिस्टम दैट इज डिग्री, ग्रेड एंड योर रेडियन दैट इज सी एंड इट इज डिफाइंड बाय d by 90 इज इक्वल्स टू g by 100 इज इक्वल्स टू 2c by pi. ओके. Now let's see arc angle relation. What is arc angle relation? बेटा आपने ये चीज़ पढ़ी है पहले, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं. हमको मालूम है कि कोई भी आर्क जो होता है उसमें और रेडियस में और एंगल में क्या रिलेशन होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क बाई रेडियस. कोई भी हमको एंगल अगर डिफाइन करना है, सपोज वी हैव दिस आर्क और ये एक एंगल इंक्लूड कर रहा है दिस एंगल. ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये इसकी रेडियस है बेटा, ये इसकी रेडियस है. तो अगर हम इनमें रिलेशन की बात करें तो रिलेशन विल बी एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस. ओके. फिर डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल. ओके. यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, जो आपको एंगल यहाँ पे लेना पड़ता है इस फॉर्मूले में, दैट विल बी इन योर रेडियन एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Now this is your basic concept of exercise 3.1. In the starting of exercise 3.1 we will discuss again sexagesimal system. Okay. This is your basic concept. Write down in your fair notebook. Thank you everyone.